नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बख्तियारपुर अपने पैतृक आवास के एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात होती है वहां के विधायक से। और उन विधायक महोदय से मिलते ही कहते हैं निशांत कुमार कि साहब, मैं आपका वोटर हूं, मैंने आपको वोट दिया है, तो इस वजह से आप यहां पे बहुत सारा काम कीजिए और कहीं पे कोई बात हो तो एक बार हमको जरूर बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और ये मदद वाली बात जैसे ही सामने आती है, इस बात की तरफ इशारा जो है वो शुरू हो जाता है कि साहब देख लीजिए, निशांत कुमार मदद करने की बात कर रहे हैं, मतलब जेडीयू में उनका पैठ बन चुका है और वो कभी भी जेडीयू में कमान संभाल सकते हैं, इसका इशारा भी मिल चुका है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि निशांत कुमार की सादगी के तो हम सब दीवाने हैं। निशांत कुमार, सोचिए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा, जिनके पिता 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हों, साहब उनका बेटा इतना ज्यादा सादगीपूर्ण, इतना ज्यादा जमीन से जुड़ा कैसे हो सकता है, ये तमाम बिहार वासी जो है वो हमेशा सोचते आए हैं। लेकिन निशांत कुमार जो है अपने सादगी के साथ साथ अपने संजीदगी और साथ ही साथ अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए भी जाने जाते हैं। और इसी की एक बानगी देखने को मिली बख्तियारपुर में। दरअसल बख्तियारपुर में अपने पैतृक आवास जहां पे है उनका, वहां पे गए थे निशांत कुमार और वहीं पे एक कार्यक्रम का आयोजन भी था जिसमें वहां के विधायक महोदय यानी अरुण कुमार भी पहुंचे हुए थे। और अरुण कुमार से बातचीत के दौरान जो है उन्होंने कहा कि चलिए भाई साहब, बख्तियारपुर का जो है वो विकास कीजिए, बख्तियारपुर का विकास कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएगी। यहां पे मैं चाहता भी हूं कि विकास हो, क्योंकि मैं आपका वोटर हूं और मैंने आपको ही वोट किया है। अब उनको आपको ही वोट किया है इस वाले बयान के बाद इस बात के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या निशांत कुमार जेडीयू आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ धारणाएं थी, अभी तक लोग कह रहे थे, निशांत चुप थे, अभी तक किसी की तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल जो है वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन निशांत के इस बयान के बाद लगभग ये तय हो गया है कि साहब आप मदद तब कर पाइएगा जब आप राजनीति में जाइएगा। मतलब एक विधायक की मदद कैसे हो सकती है अगर आप राजनीति में नहीं है? तो आप राजनीति में जाइएगा तभी आप विधायक की मदद कर सकते हैं। और निशांत कुमार अब पूर्णतः तैयार हैं बिहार की राजनीति में पैर पसारने को और अपने पिता के विरासत को संभालने के लिए एकदम से वो एकदम तैयार बैठे हैं और इसका इशारा भी उन्होंने दे दिया। इससे पहले तमाम लोगों की तरफ से बैनर पोस्टर लगा के जेडीयू कार्यकर्ता जो है वो लगातार इस बात का डिमांड कर रहे थे कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होनी चाहिए। कई लोग कह रहे थे कि साहब निशांत कुमार आए, आईएएस लॉबी जो है वो भी चाहती थी कि निशांत कुमार जो है वो जेडीयू में आए और सब कुछ संभाले, सब कुछ देखे, सब कुछ जो है उनके ही अंडरटेक जो है वो देना चाहिए। और अब चीजें लगभग क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है जब निशांत कुमार ने ये कह दिया कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो, मतलब विधायक को ये बात कहा उन्होंने कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम कीजिए, अब काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ क्या, लगभग सब कुछ बताता है। और वो सब कुछ ये है कि निशांत कुमार भी जल्द ही राजनीति में आने वाले हैं। जैसे लालू यादव की लेगेसी तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं, ठीक वैसे ही निशांत कुमार नीतीश कुमार यानी अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। और वो भी तब जब जेडीयू को एक ऐसे तारनहार की आवश्यकता है जो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को संभाल सके। तमाम नेताओं का भरोसा जो है वो निशांत कुमार पे टिका हुआ है और अब निशांत कुमार के इस इशारे भर से बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि आखिरकार वो कब दिन आएगा जब निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे। अपने शादी के लिए मशहूर निशांत कुमार अब हर जगह इस बात को लेके जो है वो जाने जा रहे हैं कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन निशांत कुमार जेडीयू में होंगे और किसी बड़े पद पे होंगे। सबको पता है भाई नीतीश कुमार के बेटे हैं तो बड़ा पद मिलना इनके लिए आसान भी है। और जिस प्रकार के ये आदमी हैं, इनसे किसी को ना कोई तकरार है ना कोई बैर है। ये अमित शाह को भी अमित अंकल और लालू यादव को भी लालू अंकल कह के बुलाते हैं, तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताते हैं। तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि अधिकारी जो इनसे उम्र में बड़े हैं उनका पैर भी छू लेते हैं।
निशांत कुमार को इसी वजह से जो है वो जाना भी जाता है और इनकी शादगी हर जगह खूब ज्यादा चर्चा का केंद्र में रही है और हमेशा इसके बारे में चर्चा होती है। बाकी निशांत कुमार की एंट्री को लेके और इशारों इशारों में जैसे उन्होंने विधायक को मदद करने की बात कही, क्या आपको लगता है निशांत कुमार वाकई अब राजनीति में आने वाले हैं? आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।